बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर का जीवन संगीतमय रहा है। 6 साल की छोटी सी उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने घर की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। सिंगर जब शुरुआत में इंडस्ट्री में आई तो उनकी आवाज़ इतनी मुलायम थी कि उस समय की महिला सिंगर्स के साथ तालमेल नहीं बना पाती थी। दर्शकों को भी इतनी महीन आवाज़ सुनने की आदत नहीं थी। मगर लता ने धीरे धीरे अपनी मखमली आवाज़ का जादू कुछ यूं बिखेरा कि दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई, जैसे कोई जादू सा चल गया। जबकि जुबां पर एक नाम था, लता मंगेशकर का। हर एक जनरेशन की पसंद बन गई थी लता मंगेशकर। मगर क्या आपको पता है कि दुनिया भर से प्यार पा रही सिंगर को किसी ने जहर भी दे दिया था। भले ही किस्सा सुनकर इस बात को हजम कर पाना मुश्किल है, मगर ये एक सच्चाई है। जब बॉलीवुड हंगामा ने लता मंगेशकर से सॉफ्ट पॉइजन के बारे में पूछा तो लता ने इसे सही करार दिया था। उन्होंने बताया था कि हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन के सबसे बुरे वक्त में से एक था। मैं बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी थी। मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। मुझे बिस्तर से उठने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। मगर ये कन्फर्म था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। इस इंसिडेंट के बाद लता मंगेशकर के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी थी। लोग कहते थे कि उनका करियर अब खत्म हो चुका है। कुछ लोगों ने तो झूठी बातें भी फैलाना शुरू कर दी थी कि डॉक्टर्स ने लता जी के बारे में ऐसा कहा है कि वे कभी भी गा नहीं सकेगी। मगर लता ने इस बात का खंडन किया था और कहा था कि ये एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही थी। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं थी। जबकि डॉक्टर्स का तो ये कहना था कि वे लता मंगेशकर को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता देखना चाहते हैं। लता ने यह भी कहा था कि उन्हें उस शख्स के बारे में पता चल गया था जो उन्हें स्लो पॉइजन दे रहा था, मगर क्योंकि किसी के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए लता ने इस बात को दबाना ही बेहतर समझा।